हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। इसको हम पूरा पढ़ेंगे जो हमें दिया हुआ है और उसको बेस पे हम क्वेश्चंस के आंसर ट्राई करेंगे। टॉपिक है यौगिक और मिश्रण। तो स्टार्ट करते हैं और हाईलाइट करते हुए चलेंगे हम लोग। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक, ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो ये बता रही है लड़की कि इससे पहले हम तत्व पढ़ चुके हैं। यौगिक क्या है? यौगिक वो शुद्ध पदार्थ हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है और एक निश्चित अनुपात में तत्व होने चाहिए। रासायनिक विधि के द्वारा उनका संयोजन होता है। मतलब कि सबसे मेन पहली बात कि शुद्ध पदार्थ है। दूसरा, निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। तत्व दो या दो से अधिक होंगे और उनका निश्चित अनुपात होगा, तब यौगिक बनेगा रासायनिक विधि के द्वारा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पानी का फार्मूला है, जल का फार्मूला है H2O, यही होता है। तो यानी पानी में दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यानी जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है और निश्चित अनुपात है, यानी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। निश्चित अनुपात है ना। तो इसी प्रकार से नमक, ग्लूकोज, जल, ये सब जो हैं यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौगिक और मिश्रण में के बारे में हम अंतर भी पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यौगिक के बारे में जानते हैं कि इनका निर्माण एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। दूसरी बात, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तीसरी बात, संगठन सदैव स्थायी होता है, यानी जो भी बनेगा वो हमेशा स्थायी रहेगा, अस्थायी नहीं होगा। अगली, गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी जो भी नया यौगिक बना है, जैसे पानी बना था तो वो अपने जो तत्व, जिन तत्वों से मिलकर बना है उससे उसके गुण बिल्कुल ही अलग होंगे। आगे, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही इनको अलग कर सकते हैं, ऐसे अलग नहीं हो सकते। यानी विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, एक विधि है जिसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, अलग किया जा सकता है। उदाहरण है जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रण देखिए, ये दो या दो से अधिक पदार्थों से बन रहा है। मिश्रण भी दो या दो से अधिक पदार्थों से बनता है, बस फर्क इतना है, ये शुद्ध पदार्थ हैं, ये शुद्ध नहीं होते हैं। इनका निश्चित अनुपात होता है यौगिक का, जबकि मिश्रण का निश्चित अनुपात नहीं होता। यानी इनके निर्माण में, हम इसे अंडरलाइन करते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यौगिक बन रहे थे ना, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनते। दूसरा, दो या दो से अधिक पदार्थों से बनते हैं, लेकिन इनका अनुपात जो है कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। अशुद्ध होते हैं, यौगिक शुद्ध थे तो ये अशुद्ध होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, यानी इनका संगठन को परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि उसको नहीं कर पा रहे थे हम यौगिक को। ठीक है। अच्छा, मिश्रण दो टाइप के होते हैं, एक समांगी और एक विसमांगी। समांगी मतलब होता है समान रूप से मिल जाना, विसमांगी मतलब कि समान रूप से नहीं मिले हुए, जैसे दूध है समांगी है और हवा विसमांगी है। मिश्रण में उपस्थित जितने भी तत्व होंगे या यौगिक होंगे, उनके गुणधर्म मिश्रण में नजर आएंगे। मतलब जैसे नींबू पानी है तो उसमें चीनी का स्वाद आएगा, अलग तो नहीं है, नींबू का स्वाद आएगा, नमक का स्वाद आएगा, यानी गुण हमें पता चल रहा है ना। जिस चीज से बना है मिश्रण, उसके गुण भी पता चल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर अलग करना है मिश्रण में से आपको तत्वों को, यौगिक को निकालना है, तो हम पृथक कर सकते हैं भौतिक विधियों के द्वारा, जबकि उसमें सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता था। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक पहला पढ़ा, कुछ बातें अंडरलाइन की हैं, उसके बेस पे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यौगिक और मिश्रण में का उदाहरण दीजिए, उदाहरण से व्याख्या कीजिए, यानी डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन आप यहां से ले सकते हैं। डेफिनेशन के लिए चलिए कलर ले लेते हैं। यौगिक क्या है? ये यौगिक की डेफिनेशन है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के द्वारा
होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल। तो ये तो हो गया यौगिक की व्याख्या उदाहरण के साथ। यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर क्लियर हो रहा है। मिश्रण के डेफिनेशन यहीं पे यही लिखेंगे, शुद्ध पदार्थ नहीं है, यानी आप ये लिखोगे मिश्रण के डेफिनेशन कि मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। ये भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, लेकिन इसका अनुपात कोई सा भी अनुपात हो सकता है। तो यहां से लेकर ये ब्लू लाइन, ये आंसर हो सकता है, ये पहला आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है यौगिक का, और ये फर्स्ट का आंसर है मिश्रण का। और उदाहरण इसके मिल गया दूध और हवा, दूध और हवा। क्लियर हुआ ना। यौगिक और मिश्रण में अंतर भी यहां से ले सकते हैं हम, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो यानी सेकंड क्वेश्चन भी होता है। तो आप पहला अंतर तो ये ले लो कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तो फर्स्ट अंतर ये हो गया। यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये शुद्ध होते हैं जबकि ये शुद्ध नहीं होते हैं, इनका संगठन स्थायी है, इनका संगठन अस्थायी है। तो इस तरह से हम इसके कई पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, बल्कि सारे पॉइंट भी ले सकते हो आप। इस सारे पॉइंट को डिफरेंस में आप डाल सकते हो, क्योंकि सारे पॉइंट ही डिफरेंस बनते हैं। तो यानी कि ये हमारा सेकंड का आंसर भी हो जाता है। क्लियर हो रहा है। फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद इधर से ये जो हमने ब्लू कलर से निशान लगाया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है ये। पदार्थ को यौगिक मिश्रण में वर्गीकृत करो, यानी यौगिक बताना है कौन से हैं और मिश्रण कौन से हैं। चलिए, तो हम जो ये ब्लू कलर से यौगिक को बताएंगे। यौगिक की क्या डेफिनेशन थी बताइए। एक तो शुद्ध होगा, निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो जल का निश्चित अनुपात होता है कि नहीं, H2O, यस। तो यौगिक हमारा जल यौगिक है। ठीक है, जल के अलावा चीनी का भी निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, जल पे अंडरलाइन नहीं हो रहा है, टिक लगा देते हैं। चीनी में भी निश्चित अनुपात होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक, नमक का भी निश्चित अनुपात होता है, सोडियम क्लोरीन का मिक्स होता है। ये चीनी का घोल ये यौगिक नहीं है। मिट्टी यौगिक नहीं है, यानी मिश्रण है। वायु यौगिक नहीं है। दूध में कई चीजें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पहले यौगिक ढूंढते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका यौगिक है, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये भी आपका यौगिक है। चलिए, अब मिश्रण को हम रेड कलर से करते हैं, आप लोग लिख लेंगे इसको। अच्छा, इसमें आगे क्वेश्चन में बोल भी रहा है इनमें से शुद्ध पदार्थ छाटिए। तो शुद्ध पदार्थ वही है जो यौगिक है, जो चीनी, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक, ये यौगिक हैं और यही शुद्ध भी हैं। ठीक है, नाउ मिश्रण को हम रेड कलर से करते हैं। तो मिश्रण में आता है मिट्टी में कई चीजें होती हैं और उनका अनुपात निश्चित नहीं है। चीनी का घोल भी हमने बताया, चीनी में नींबू, नमक, पानी जो भी है वो अलग अलग मिश्रण में हो सकता है। इसके अलावा वायु में कई चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कण, वाष्प, इनका अलग अलग मिक्सचर होता है। दूध में भी वाटर होता है, पानी, लैक्टोज होते हैं और कई चीजें। तो इस तरह से ये भी आपका यौगिक नहीं है। ईंट भी यौगिक नहीं है, उसमें भी हम निश्चित अनुपात में जिस चीज से बनते हैं वो जरूर नहीं कि वो निश्चित अनुपात हो, तो अलग अलग अनुपात होता है। तो इस तरह से हमारे यौगिक हैं जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक। और मिश्रण है मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, दूध और ईंट। इस तरह से हमारी एक्टिविटी वर्कशीट हमारी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।